दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मैं हमेशा से प्रयासरत रहा हूं कि जो भी मैं बाड़े में करता हूं वो आप लोग को बीच में रखूं। बकरी पालन में सफल वही हैं जो आधुनिकता को अपनाए हुए हैं। जैसा कि आप ये जो देख रहे हैं ये आपके लिए शायद नया हो और इसके बारे में मैं बोलूँगा तो आप तो कहेंगे ये तो मैं बहुत सा बाड़ों में देखा हूँ, ये तो मैं देखा हूँ बहुत सारे फार्म में जो आधुनिक फार्म है या बड़े लोगों का फार्म है। जब बाड़े में आपके बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, मेमने ज़्यादा हो जाते हैं, बकरियां इकट्ठे बच्चे को जन्म देती है, यानी फार्मिंग आप कर रहे हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं और अगर 20 भी मादा एक बार में जन्म दे 1-2 हफ्ते के अंदर में 20 बकरी जन्म देती है बच्चे को और 2-2 बच्चे भी देती है तो 40 बच्चे हो जाते हैं। और 40 बच्चों को पिलाना, उनके माँ के पास ले जाके पिलाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। 40 बच्चों को उसके माँ के पास ले जाके पिलाना कठिन हो जाता है। बकरी के पास प्रॉपर दूध अवेलेबल ना हो तो फिर आप गाय का दूध या अलग से कोई भी दूध पिलाते हैं बच्चों को, तो ताकि बच्चे आपके कुपोषण से बचें। और एक वैज्ञानिक पद्धति के कारण, एक पुराने पशुपालकों के कारण, पशु विशेषज्ञों के राय के अनुसार अगर बकरी में लगातार बच्चे को आप पिला रहे हैं, हालांकि बच्चा का अधिकार माँ के दूध पे 3 माह का है, लेकिन 1.5 महीने हम लोग माँ में दूध पी रहे हैं तो फिर बकरी जल्दी हीट में नहीं आएगी, अगला प्रजनन के लिए जल्दी तैयार नहीं होगी। तो बच्चे से दूरी अगर बनाते हैं तो बकरी जल्दी हीट में आती है। तो ये भी एक फार्मूला है, या तो वो समझ लीजिए, या वैसे भी अगर एक्स्ट्रा दूध पिलाना चाहते हैं तो भी ये काम आएगा, या वो फार्मूला अपनाते हैं लोग कि बकरी का दूध निकाल लिए और फिर एक बोतल में भर के बच्चे को पिलाते हैं। तो बोतल में भर के एक एक करके बच्चे को पिलाने में बहुत ज़्यादा समस्या आता है। मैं भी हालांकि बकरी का दूध तो मैं नहीं निकालता, बकरी के पास जाके ही ले जाके ही बच्चे को पिलाता हूँ, लेकिन एक समय माँ में जाके पिला देता हूँ और एक समय यानी 2 टाइम दूध पिलाता हूँ। नवजात बच्चे को 3 टाइम दूध पिलाता हूँ। जब 15 दिन के हो जाते हैं उसके बाद 2 टाइम पिलाना शुरू कर देता हूँ। तो धीरे धीरे बकरियों का दूध कम हो जाता है। ब्रीडर से क्रॉस कराते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं और बकरियों का दूध उस अनुपात में उतना होता नहीं है। सभी बकरियों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अपना क्षेत्रीय बकरी के लिए बोल रहा हूँ जो अपना ब्लैक बंगाल ब्रीड है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, बिहार का। बिहार हो, असम हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, बहुत जगह पर ब्लैक बंगाल का फार्मिंग होता है और सबसे अच्छी बकरी मानी जाती है। तो मैं अपना बात यहाँ कर रहा हूँ कि मैं बड़े ब्रीडर से क्रॉस करा के संकर नस्ल के बच्चे ले रहा हूँ, तो बच्चे का पेट भर नहीं पाता माँ से। बाड़े के नाम पर मैंने गाय खरीद लिया है, तो दूध पिलाने में आसानी हो ये सिस्टम मैं बना रहा हूँ। ऐसा चीज़ आप बहुत सारे फार्म में देखे होंगे, आप कहेंगे कि तो नया है, नहीं, लेकिन अपने फार्म में बनाना ये नया है। तो मैं बना रहा हूँ इसमें अपना दिमाग लगाकर। जो मेरे बाड़े में, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि जो भी बाड़ा में काम होता है, मैं और मेरा एक सहयोगी दोनों मिलकर ही सारा बिल्डिंग का काम या स्ट्रक्चर तैयार करने का काम खुद ही करते हैं। जो भी मेरा बाड़ा बना हुआ है सब खुद का ही बनाया हुआ है। मैं और मेरा एक सहयोगी दोनों मिलकर अपना काम कर लेते हैं। तो ये भी हम अपने जो बाड़े में एक कबाड़ के लोहे होते हैं, जो पुराने लोहे होते हैं, वो मैं खरीद के लाता हूँ कबाड़ खाने से, ताकि वो मेरा काम आ जाए। कोई प्लान कर लेता हूँ, कोई स्ट्रक्चर दिमाग में रख लेता हूँ, उसके बाद कबाड़ खाने से जाकर पुराना लोहा लाता हूँ ताकि सस्ते में मिल जाए और उसको अपना एक जो प्लान किया हूँ उस रूप में ढालता हूँ। तो ये मैं बना रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये भी पूरी रूप से तैयार नहीं हुआ है और जब ये पूरी रूप से तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोग के बीच में इसको पेश करूंगा कि किस तरीक़ा से बच्चे इसमें बोतल लगाया जाएगा। जैसे सांचा बाई सांचा आप देख रहे हैं, इसमें बोतल लगा दिया जाएगा और बच्चे इधर से पिएंगे, तो ये आसानी हो जाएगा जी। क्योंकि फार्मिंग में अगर सभी को परिवार का उतना सहयोग नहीं होता है, हालांकि मेरे पास 2-4 मेंबर हमेशा उपलब्ध हैं जो मेरा सहयोग करते हैं, लेकिन सभी भाइयों के पास ऐसा नहीं होता। तो मैं नए नए चीज़ों को सीखता हूँ और खुद करता हूँ, ताकि जो मेरे से भरोसा करके मेरे पास ट्रेनिंग लेने आते हैं या मेरे से जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बता पाऊँ कि आप भी बाड़े में जाके इस तरीक़ा से करें। तो इसका मैं स्ट्रक्चर ये बनाया हूँ। तो
किस तरीका से बनाया, क्या किया, लोहा कटिंग कैसे किया, वेल्डिंग कैसे किया, इसका पूरी रूप से मैं अभी आपको नहीं बता पा रहा हूँ। बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैं बना रहा हूँ, पूरी रूप से तैयार हो जाएगा तो मैं फिर से एक बनाऊंगा और वो मैं बिल्कुल करके आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अभी मैं अगर इसका वीडियो सामने आपको लाता तो बहुत सारे इसमें बुद्धिजीवी लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि वेल्डिंग कर रहे हैं तो चश्मा नहीं लगाए, टोपी नहीं है, पैर में जूता नहीं है। ये बहुत सारे नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ता है क्योंकि बहुत लोग ज्ञान देने के लिए ही बने हैं। तो अभी वो मैं वीडियो आपके सामने नहीं लाया। और जब तक एक बात और भी है कि जब तक चीज़ों को मैं पूरी रूप से संतुष्ट न हो जाऊं कि ये काम कर रहा है तो इसका रिजल्ट न देख लूं, जब तक आप लोग के सामने नहीं लाता हूं। जितना मैंने आज तक दवाओं का नाम बताया, रख रखाव के बताया, बच्चा पालें किस तरीक़ा से, बकरियों को किस तरीक़ा से सुरक्षा प्रदान करें, वैक्सीनेशन कैसे लगाएं, वो सभी मैं करता हूं, कई बार कर चुका हूं, पॉजिटिव रिजल्ट देख चुका हूं, तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूं। ऐसे ही नहीं कि कोई दिमाग में आया और मैं बोल दिया, ताकि मेरे पीछे जो मुझे देखकर अनुसरण करते हैं, जो मेरे पीछे जैसे मैं करता हूं उस काम को करते हैं, तो कहीं वो ना फंस जाएं। तो जब तक मैं पूरी रूप से संतुष्ट नहीं से हो जाऊंगा तो जब तक आप लोग के पास ये मैं कंप्लीट इसको लाऊंगा नहीं। कंप्लीट हो जाने के बाद मैं फिर से एक बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीक़ा से बनाया, कैसे लोहा काटा, कैसे वेल्डिंग किया, हर चीज़ों को आपके सामने दिखाऊंगा। तो बस ये समझ लीजिए, मैं ये वीडियो के माध्यम से ये समझ लीजिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये 90% निश्चिंत हूँ मैं कि ये काम बिल्कुल करेगा और ये सफल होगा। क्योंकि काम ये लगभग 90% हो चुका है, 10% काम बचा हुआ है। इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग करके, पेंट वगैरह करके, इसमें बोतल लगा के बच्चों को पिलाकर उसका भी सीन आप लोग के बीच में लाऊंगा। और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसको अगर बना सकते हैं आप तो किस तरीक़ा से बनाना है, क्या फार्मूला अपनाएंगे ताकि कम पैसे में आपका तैयार हो जाए। क्योंकि बना बनाया अगर आप लाते हैं तो महंगा, या सब जगह ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक एक बच्चा पकड़ के बोतल से पिलाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे मुझे खुद होता है, मैं इतना दिन से फार्मिंग कर रहा हूँ। तो ये भी एक बच्चा किस तरीक़ा से बकरी के बच्चे बचाएं, उस फार्मूला में ये भी एक लागू होता है कि अगर बच्चे भरपेट दूध पिएंगे तो ही तो बचेंगे। और बोतल से पिलाने में इरिटेशन होता है, सभी व्यक्ति उतना पिला नहीं पाते हैं। तो मैं एक बनाने के लिए प्रयास किया हूँ और 90% इसमें सफल हूँ। बकरी पालन में सिर्फ बकरी पाल लेना ही बहादुरी नहीं है, बाड़ा में हर काम मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना आपसे हो सकता है उतना खुद करने का क्षमता रखें। हर काम में दूसरे के भरोसे यदि आप रहते हैं, हर काम आप किसी और का बनाया हुआ मंगाने के पक्ष में रहते हैं, हर चीज़ खरीदने का सोच रखते हैं, तो चीज़ बाड़े में तरीका अपनाकर नए तरीके से फार्मिंग कर पाएँ। क्योंकि बकरी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली जानवर है। बकरी को शनिचरा कहा गया है, जो काम आप नहीं करेंगे वही बकरी करेगी। तो मैं खुद जानता हूँ, और जानता इसलिए हूँ कि मैंने जानने का ये प्रयास किया और इसी के बदौलत मैंने बाड़ा बनाया, जिससे जहाँ लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको काट करके या तोड़ करके इधर से लगाना चाहिए, तो फिर तोड़ करके तुरंत उधर से लगा देता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ से तोड़ना है तो ऐसे लगाना है। तो इन सभी चीज़ों को मैं ट्रेनिंग में, ये सभी चीज़ों को भी मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूँ कि किस तरीक़ा से बड़ा बनाएंगे, किस तरीक़ा से इन सभी चीज़ों को बनाएंगे, किस तरीक़ा से जुगाड़ सिस्टम से करके बकरी पालन कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बकरी पालन के बारीकियों के साथ साथ बाड़ा में जो चीज़ें उपकरण होता है उसको भी बनाना सीखें, किस तरीक़ा से बनाएं और किस तरीक़ा से हम बिल्कुल निश्चिंत होकर बकरी पालन करें और कम खर्च में स्वयं के मेहनत से अच्छा बाड़ा बना पाएँ, बाड़े के सामान बना पाएँ, खाने के लिए फीडर बना पाएँ, तो आप ट्रेनिंग में आएँ, बिल्कुल आपको सब चीज़ बताया जाएगा। और बकरी पालन में बिल्कुल सिस्टम से अगर चीज़ें नहीं बना हुआ है तो बहुत आपको परेशानी होगा। तो आज बस यही मैं बताने जा रहा था कि बस इंतज़ार करें आप लोग जो मेरे शुभचिंतक हैं, और मुझे शुभकामना दें कि जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये मेरा सफल हो और आप लोग के बीच में मैं फिर बता पाऊँ कि मैंने इस तरीक़ा से कितना इंच का एंगल लिया था और कितना बड़ा बोतल इसमें लगाया, कहाँ से एंगल यहाँ से वेल्डिंग किया, कितना चौड़ा पट्टी काटा। तो ये मैं सफल होने के बाद फिर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। क्योंकि अभी एक्सप्लेन एक एक चीज़ों को करके समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये किस तरीक़ा से काम करेगा, सफलता मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि 90% मैंने बोला कि मैं संतुष्ट हूँ, 10% अभी भी संदेह है। तो दोस्तों बस एक था कि अब जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोग से शुभकामनाएँ ले लूँ, इसलिए एक वीडियो बनाया। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार।